जैसा मैंने आपको बताया मेरा ज़्यादा बिल्कुल भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता जैसे देखोगे, तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो ज़ीरो चार्ज में जाता है। 300 रुपये पेट्रोल बाइक में जाता है। हर 5-6 दिन में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता ही हूँ। और बाकी कुछ स्ट्रीट फूड खाना हो जैसे टिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है। और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि मैं कितना कहाँ खर्च करता हूँ, कितने एक्सपेंस हैं मेरे, क्या क्या खरीदता हूँ, कैसे खरीदता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा रेंट का, रूम का कोई भी खर्चा नहीं होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल रूम और मेरा पर्सनल मकान है गुना मध्य प्रदेश सिटी में। तो आप देखिएगा मेरा जो मकान का जो पैसा है, जो रूम रेंट में लोग देते हैं बाहर दूसरी सिटी में, तो वो मेरा पूरा बच गया। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये पूरा बच गया मेरा। और दूसरा आप देखोगे, इसके बाद मेरा कोई भी ऐसा कुछ शौक नहीं है, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। देखोगे तो आप मेरा जो मेन जो मेरा खर्चा है वो है रिचार्ज। जियो रिचार्ज मैं खुद से डलाता हूँ। इसका आता है 300 रुपये। तो पहली बात ये होगा कि 300 रुपये मुझे हर महीने देना ही है। और दूसरा है मेरा खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट, जो खुद पर जो खर्चा होता है, जैसे कुछ भी बाहर का खा लिया, कुछ भी जो शॉप शॉप पे अपन को खरीद लिया, तो उसका जो खर्चा है वो भी मुझे ही देना पड़ता है। बाकी मम्मी से मैं नहीं लेता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता लेना। तीसरा है सेविंग। मेरी बिल्कुल भी सेविंग नहीं है। अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपीज़ पड़े हुए हैं। देखोगे आप कितना ज़्यादा जो है, मेरा बहुत ही कम खर्चा है। जैसा मैंने आपको बताया मेरा ज़्यादा बिल्कुल भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता जैसे देखोगे, तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो ज़ीरो चार्ज में जाता है। 300 रुपये पेट्रोल बाइक में जाता है। हर 5-6 दिन में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता ही हूँ। और बाकी कुछ स्ट्रीट फूड खाना हो जैसे टिक्की या पेटीज़ वगैरह, समोसे वगैरह खाना हो, तो उसका 300 एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो मोटा मोटी से आप देखोगे मेरा 800 से 1000 रुपये जो है खर्चा आता है। लगभग मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। तो 1000 रुपये में आप देखोगे मेरा पूरे महीने का रेंट वेंट और जो है एक्सपेंस जो निकल जाता है। और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। सो जैसा आपने देखा, मेरा मंथली एक्सपेंस 1000 रुपये आ रहा है। और बाकी मैं चाय, लाइब्रेरी और स्टाफ, स्ट्रीट फूड जो भी जो आता है वो मैं मैनेज खुद से ही करता हूँ। और मैं किसी से भी पैसे नहीं लेता हूँ, मुझे लेना अच्छा भी नहीं लगता है। बाकी मैं आपको बता दूँ, मैंने लोन भी ले रखे हैं। उस लोन का भी मुझे एड अप करना पड़ेगा और उस लोन को मुझे जो है जल्दी से जल्दी रिकवर करके उसको पटाना है। तो वो कैसे होगा, रोड मैप क्या है? आप देखोगे बहुत सारे लोन ऐप्स आते हैं हमारे मार्केट में, जैसे एम पॉकेट है, पे रुपिक है और रैपिड रुपी है। ये जो ऐप्स हैं ये आपको पॉकेट मनी टाइप में जो लोन्स देते हैं, उससे मैं अपना मंथली एक्सपेंस निकालता हूँ। जैसे कि आप देखोगे, किसी से 1000 का लोन ले लिया, किसी से 2000 का ले लिया, फिर उसको चुकाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता था। उस टास्क को जो है मैं मैनेज बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ, इसलिए मैंने उनको वापस कर दिया है। अब मैं डेब्ट फ्री हो चुका हूँ। मेरे पास कोई लोन नहीं सिवाय एक लोन को छोड़ के, वो है ट्रू कॉलर। ट्रू बैलेंस जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोन्स के लिए। वो आपको हर मंथली जो है एक ईएमआई पे करना होता है। तो मेरा एक लोन बचा हुआ है, बाकी सारे लोन जो है नहीं है। तो वो एक लोन का और जोड़ लेंगे हम, लगभग 455 रुपये जो है एक ईएमआई मुझे भरना है उसमें से। तो अब मेरे पास बचे 670 रुपये बचे, हमारे 660 के समथिंग कुछ अमाउंट है। तो अब हमको 660 में जो है एक महीने सरवाइव करना है। तो आप देखोगे दोस्तों किस तरीके से मंथली एक्सपेंस आप अपना भी निकाल सकते हो। और बाकी आप अपना मंथली एक्सपेंस ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हो, आपका कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं यूपीआई पेमेंट से बचो। जितने ज़्यादा हो सके आप यूपीआई पेमेंट
ना के बराबर करो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप कुछ भी स्ट्रीट फूड खा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश पेमेंट में ही ट्रांज़ैक्शन करो, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं यूपीआई जो है ऑनलाइन करता था, तो लगभग जो फ़ील थी, वो एक कैश पेमेंट देने में अलग आती है और एक ऑनलाइन पेमेंट देने में बहुत ही अलग आती है। हमारी जो साइकोलॉजी है, वो अलग तरीके से काम करती है। जब एक 500 का नोट हम किसी चीज़ में खर्च करते हैं, तो उसकी एक फ़ील होती है, उसका एक पेन होता है। लेकिन जब आप यूपीआई पेमेंट से 2000 3000 करते हो, तो उसकी एक फ़ील नहीं रहती। वो एक अमाउंट दिखता है आपको सिर्फ़ स्क्रीन पे। जब आप स्क्रीन पे अमाउंट को जज करते हो, तो उसमें कोई फ़ील नहीं रह जाती, तो आप करने लग जाते हो। इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैश पेमेंट में ही ट्रांज़ैक्शन करो, इमरजेंसी हो तो ही आप उसमें करो। प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाती है, हम पूरा का पूरा जो है एक बैंक बैलेंस लेके चल रहे हैं एक वॉलेट में। इसीलिए जो पहले के समय के लोग होते थे, वो हमेशा कैश पेमेंट में रखते थे 500 1000 रुपए, और बाकी का जो पैसा है वो अपने अलमारी में रख देते थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपीआई पेमेंट ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कैश पेमेंट में ही आप ट्रांज़ैक्शन करें, जिससे आपका जो है मंथली सेविंग्स जो है वो बची रहेंगी। दोस्तों, आप देख सकते हो, मैंने मेरा पूरा मंथली एक्सपेंस आपको बता दिया है। अगर आप भी जो है कितना मंथली एक्सपेंस करते हो, आपका कितना मंथली एक्सपेंस होता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और तब तक के लिए आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कुछ नए-नए आइडियाज़, नए-नए इनोवेटिव थॉट्स जो है मैं यूट्यूब पर ला सकूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और